आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने दाल लिया है, जिससे कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बन कर के तैयार होगी। और आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और आप इसे अपने चाय पे यानी कि स्नैक्स के तौर पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हो गया ना डबल का फ़ायदा। और बनाने में बिल्कुल ही आसान है। टाइम भी आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाला है। मैं ज़्यादातर आप लोगों को वैसी ही रेसिपी देती हूँ जो कि बनाने में आसान हो और हम रेगुलर बेसिक तौर पे अपने घर में बना सकें। साथ में एक चटनी की भी रेसिपी आपको दूँगी जो कि बिल्कुल सिंपल है और रेगुलर तौर पे भी हम अपने घर में ये चटनी बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने लिया है प्याज़, तो 2 प्याज़ लिया है मैंने और इसे मैं पहले तो छील लेती हूँ और छील करके और इस तरह मैं इसका लंबा-लंबा लच्छे में इस तरह मुझे काट लेना है। तो इस रेसिपी के लिए हमें बारीक प्याज की ज़रूरत नहीं है। इस रेसिपी के लिए हमें इस तरह लंबा-लंबा प्याज चाहिए और प्याज को लंबे-लंबे काट करके ना आपको ऐसे हाथों से इसके सारे लच्छे को अलग कर लेना है इस तरह। ये देखिए, हाथों से आप इसे थोड़ा-सा वो मैश कर लेंगे ना तो ये इसका लच्छा बिल्कुल अलग-अलग हो जाएगा। 2 हरी मिर्च ली है, इसे भी मैं यहाँ पे बारीक-बारीक काट लेती हूँ। तो तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ज़्यादा या फिर कम। और यहाँ पे मैंने गोभी लिया है, फूल गोभी। तो फूल गोभी को सबसे पहले तो अच्छी तरह मैंने धो लिया था थोड़ा गर्म पानी डाल कर के और अब इस तरह इसके भी जैसे हमने प्याज को काटा है ना, उसी तरह मैंने गोभी को भी इस तरह लंबे-लंबे काट लिया है। काट करके मैंने साइड में रख दिया है। चलिए पहले चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है खटाई। आम की खटाई जो हम आम के दिनों में सुखा करके रखते हैं ना, ढेर सारे आम के दिनों में सुखा करके हम रख लेते हैं पूरे साल में के लिए इसे स्टोर करके और जब-जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं। मेरे घर में ख़ास तौर से इसी तरह रखा जाता है और कई जगह आमचूर पाउडर लोग इस्तेमाल करते हैं रेडीमेड, लेकिन मैं अक्सर इस तरह आम के दिनों में आम को सुखा करके और रख लेती हूँ, जिसे कि हमारे यहाँ खटाई बोलते हैं, आम की खटाई, वो मैंने लिया है। थोड़े से 5-6 कली लहसुन लिया है, जिसको मैंने छीला नहीं है, इसी तरह लिया है और धनिया पत्ता ले लिया है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लिया है और जो ये पानी है ना, खटाई वाली जिसमें हमने इसे भिगो करके रखा था, उस वही वाले पानी को मैंने इसमें डाल लिया है और डाल करके चलिए इसे पीस लेते हैं। तो पहले तो थोड़ा इसे रुक-रुक करके चलाइए और फिर इसे एक बार कंटिन्यू चला लीजिए। वैसे तो खटाई को भिगा लिया है मैंने अच्छी तरह से। भिगाने के लिए मैंने इसे गर्म पानी में डाल दिया था और डाल कर के इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह फूल गया था, क्योंकि इसको फुलाना बहुत ज़रूरी है चटनी पीसने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हमारी चटनी पीस कर के तैयार हो गई है। और ये चटनी ऐसी है कि इसमें कोई तड़का वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि पारंपरिक तरीके पे बनाई जाती है घर में हमारे। ये चटनी हमारे यहाँ हमारी दादी-नानी बनाया करती थी और इसमें ऊपर से सिर्फ़ सरसों तेल, कच्चा सरसों तेल डाला जाता है। तो ये बन गया है हमारा एकदम टेस्टी चटनी, एकदम चटपटी वाली चटनी। तो इसमें आप मिर्च ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा चटपटा हो जाएगा और अगर कम खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा कम डाल लीजिए। और यहाँ पे मैंने चना दाल को भिगो करके रख दिया था। मैंने इसके ऊपर तक पानी करके और इसे 4 से 5 घंटे के लिए मैंने भिगो करके रख दिया था। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट सोक करके रख सकते हैं। 1 कटोरी मैंने चना दाल लिया था, तो यहाँ पे ये 1.5 कटोरी के करीब में हो गया है।
मैं ये छोटा वाला जार इस्तेमाल कर रही हूँ, तो एक बार में नहीं पीस पाएगा, इसलिए मैं इसमें पहले एक बार चला लेती हूँ। जितना इसमें था उसे मैं एक बार चला लेती हूँ और एक बार खोल कर के चेक कर लीजिए और इसे थोड़ा-सा हाथों से स्पून की हेल्प से आप ऊपर-नीचे कर लीजिए। क्योंकि हमें इसे बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, इसे हमें दरदरा ही रखना है क्योंकि कुछ इसमें दालें दिखती रहती हैं, तो ये अच्छा बन कर के रेसिपी तैयार होता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको खड़ा-खड़ा दाल भी इसमें दिखाई दे रहा है और थोड़े से दाल हमारे पिस गए हैं और थोड़े से दाल इसमें खड़े-खड़े हैं। तो जो हमारा बच गया है दाल, उसको भी मैं यहाँ पे चला लेती हूँ। पीसते वक़्त मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है। बिल्कुल पानी से छान करके और अपने दाल को मैंने यहाँ पे पीसा है। तो यहाँ पे इसे भी मैंने पीस लिया है और पीस करके अब जो मैंने प्याज़, गोभी और हरी मिर्च डाल रखी है यानी कि काट रखी है, उसी में अपने पेस्ट को डाल लेती हूँ। अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि इसके ढक्कन में और जार में सब लगा हुआ है, तो अच्छे से हाथों की हेल्प से मैं यहाँ पे साफ कर लेती हूँ। स्वादानुसार नमक डाल दिया है। हाथों से किसी काम को करने में ना बहुत ज़्यादा मुझे कम्फर्ट लगता है। स्पून वगैरह से मैं ज़्यादा काम घर में नहीं करती हूँ। थोड़ा-सा डाल लिया है यहाँ पे हल्दी पाउडर आधा चम्मच कलर के लिए और आधा चम्मच डाल लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। तो तीखा आपको अपने हिसाब से ज़्यादा या कम करना है क्योंकि तीखा किसी के घर में ज़्यादा खाते हैं, किसी के घर में थोड़ा कम खाते हैं। अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए हम ज़्यादा तीखा नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए तीखा आप अपने घर के हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। और बस बहुत ज़्यादा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। आप इस स्टेज पे चाहें तो थोड़ी हींग डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें हींग नहीं डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा हींग का टेस्ट मेरे घर में लोग पसंद नहीं करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल रख लिया है और तेल को गरम होने के लिए रख दिया था। तेल को हमें अच्छा गरम कर लेना है और गरम करने के बाद में अपने फ्लेम को मीडियम पे कर लेना है। और अब इस तरह मैंने सेब इसको गोल-गोल पहले तो बॉल बनाया है और फिर इसे थोड़ा-सा चपटा करके मैंने इसको लंबा-सा आकार दे दिया है। आप आकार कोई भी दे सकते हैं, किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जितना भी कढ़ाई में आ जाएगा ना, एक बार में उतना मैं इसे डाल लेती हूँ। और सच मानिए आप एक बार ना इस रेसिपी को बना कर के देखिएगा। इतनी आसानी से और इतना झटपट से ये रेसिपी बन जाता है और टेस्ट इतना लाजवाब आता है इस रेसिपी का कि आप ना हर बार बनाना चाहेंगे। जब भी आप चाय बनाएँगे ना, तो आपको इसकी याद ज़रूर आएगी। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं एक बार में जितना भी आ जाता है मेरी कढ़ाई में, उतना मैं डाल लेती हूँ। तो कम से कम तो 8-9 तो आराम से आ जाएँगे। और बाकी अगर आप ज़्यादा तेल डालते हैं, थोड़ा फैला हुआ कढ़ाई लेते हैं, तो आप और भी ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। और अब इसे एक बार अच्छी तरह पहले एक तरफ से कलर आ जाने दीजिए, गोल्डन कलर एक तरफ से आ जाए, तब आपको इसे दूसरी तरफ से पलटना है। और देखिए यहाँ बहुत अच्छा कलर आ गया है और ये इतना कुरकुरा करारा बनता है। अंदर से तो आपको बिल्कुल नरम लगेगा लेकिन ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और करारा लगता है। आपको इसमें सिर्फ चना दाल की ज़रूरत है, कोई भी बेसन, सूजी या फिर आपको चावल का आटा, कुछ भी आपको मिक्स करने की इस रेसिपी में ज़रूरत नहीं है। और यहाँ कलर बहुत अच्छा एकदम सुनहरा गोल्डन कलर आ गया है। तो चलिए निकाल लेते हैं और जो एक बैच का और बच गया है ना, उसे भी मैं फ्राई कर लेती हूँ पहले। तो थोड़ा-सा ना आपको इस तरह मुट्ठी में दबा-दबा करके इसे
करना है वरना ये खुल जाएगा। इसलिए अच्छे से आप एक बार मुट्ठी में दबा दीजिए और दबा करके फिर इसे हाथों से थोड़ा-सा चपटा कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये कढ़ाई में बिल्कुल नहीं खुलता है और बिल्कुल शेप और साइज़ में ये जिस भी तरह का आप बनाना चाहते हैं, उस तरह का ये आपका वड़ा बन कर के तैयार हो जाता है। इसी तरह की एक रेसिपी साउथ में बनाई जाती है, जिसे कि दाल वड़ा कहते हैं, जो कि साइज़ में थोड़ा बड़ा-बड़ा बनाया जाता है और हाथों पे फैला करके, चपटा कर के बनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो रेसिपी बनती है, वो इस तरह से बनती है, तो इसे हमारे यहाँ कचरी भी बोलते हैं, जो कि हमारे यहाँ कच्चे वाले जो चने आ रहे हैं ना, अभी इस वक़्त जिसे आप छोलिया बोलते हैं, उससे भी ये रेसिपी हमारे यहाँ बहुत बनाई जाती है। खेतों से चने की झाड़ उखाड़ कर के लाते हैं और सभी लेडीज़ें बैठ कर के उसका दाना निकालती हैं और उसमें इस तरह से अलग-अलग वेरिएशन करके ये रेसिपी बनाई जाती है। जैसे कि प्याज़ डाल कर के, गोभी डाल कर के या फिर सिर्फ़ प्याज़ और हरे वाले चने की, तो वो भी रेसिपी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। वो रेसिपी हमारे यहाँ अक्सर होली पे बनाई जाती है क्योंकि होली के दिन ही हमारे यहाँ उसे पहली बार खेत से लाया जाता है और उस रेसिपी के लिए उसे निकाला जाता है दाना और वो रेसिपी उस दिन पहली बार बनाई जाती है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ वो चने का कचरी बनने लग जाता है। तो ये देखिए एकदम ऊपर से आपको कुरकुरा दिख रहा है ना, पर अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चटनी के साथ सर्व करें। मिलेंगे फिर अगली बार अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।